अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चना दाल की रेसिपी, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से और कम से कम टाइम में आप चना दाल कैसे बना सकते हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी आपकी दाल। चलें जी, अब हम अपनी मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चना दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी दाल ली है। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और अब मैं इसको वॉश करके 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दूँगी। और अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको आप वॉश करके साथ ही बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है। सबसे पहले मैंने देगचे में हाफ़ कप ऑयल डाला है। अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ प्याज ऐड कर दिया है। अब मैं इसे एक दफ़ा मिक्स करूँगी। अब मैं इसको लाइट फ्राई करूँगी। इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अब मैं इसे एक दफ़ा मिक्स करूँगी और बाकी जो मसाले इसमें जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। मैंने इसमें एक बड़ा टमाटर डाला है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अब मैं इसको भी 3 से 4 मिनट इस मसाले में भूनूँगी। टमाटर को 3 से 4 मिनट मैंने इस मसाले में डाल के भून लिया था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए और हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से गल जाए। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और जो अब हमारा मसाला है वो भी हो चुका है। अब मैं इसमें एक दफ़ा चम्मच हिलाऊँगी। अब मैं इसमें बाकी के पिसे मसाले ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है। मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। अब मैं इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब मैं इन मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए भूनूँगी। मसालों को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है। अब मैं इसे एक दफ़ा मिक्स करूँगी। दाल मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी जो है दाल से ऊपर होना चाहिए ताकि जो दाल है वो अच्छे तरीके से गल जाए। चना दाल गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो फिर दाल जो है वो जल्दी हो जाएगी। देगचे में टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैंने देगचे में बनाई है दाल, आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं। दाल को मैंने हाफ़ कवर करके 30 से 40 मिनट के लिए पकाया था। दाल ऑलमोस्ट हो चुकी है पर अभी भी इसमें कसर बाकी है, इसलिए फिर मैं इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी। ये देखें जी, अब जो हमारी दाल है वो हो चुकी है। अब मैं इसमें एक दफ़ा चम्मच हिलाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की दाल बनी है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं दाल को तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन किया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और 3 से 4 साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसे एक दफ़ा मिक्स करूँगी। ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें एक दफ़ा चम्मच हिलाऊँगी। अब जो हमारा तड़का है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे दाल में डालूँगी। अब मैंने तड़के को दाल में डाल दिया है। अब मैं इसे एक दफ़ा मिक्स करूँगी। दाल मिक्स हो चुकी है। अब मैं अपनी मज़ेदार दाल को डिश आउट करूँगी। दाल को डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़े की लग रही है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। वाह जी वाह, क्या बात है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनी है। बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल रेसिपी है। ये दाल हर कोई बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बना सकता है। आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।
अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर और दुआओं में याद रखिएगा।